नमस्ते। कई बार होता है ना कि हम गुजरे हुए कल के बारे में बात करना चाहते हैं पर सही शब्द नहीं मिलते, अटक जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम मिलके पास्ट सिंपल टेंस यानी सामान्य भूतकाल को इतना आसान बना देंगे कि बात करना मक्खन जैसा लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये है वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट, एक बहुत ही महान ऑस्ट्रियाई म्यूजिशियन और कंपोजर। वो 1756 से 1791 तक जिए। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने कंपोजिंग शुरू कर दी थी और 600 से ज्यादा म्यूजिक पीसेस लिखे। लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ 35 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा, इस कहानी में कुछ नोटिस किया? वॉज, लिव्ड, स्टार्टेड, रोट, डाइड, ये सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं? ये सब हमें पास्ट यानी अतीत के बारे में बता रहे हैं। तो मोजार्ट की कहानी तो हमने सुन ली। अब थोड़ा जासूस बनते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इस कहानी में ग्रामर कहाँ छिपा है। ये जितने भी एक्शन वर्ड्स हमने देखे ना, लिव्ड, स्टार्टेड, रोट, डाइड, ये सब के सब पास्ट सिंपल टेंस में हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता कब है? बहुत सिंपल है। जब भी कोई काम पास्ट में यानी गुजरे हुए कल में किसी खास टाइम पर हुआ और वहीं खत्म हो गया। जैसे मोजार्ट का जीना, उनका म्यूजिक लिखना, ये सारी बातें अब पूरी हो चुकी हैं, राइट? अब वो इतिहास का हिस्सा है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। पास्ट सिंपल में जो वर्ब्स होते हैं ना, यानी जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो असल में 2 टीमों में बटे होते हैं। कौन सी हैं ये 2 टीमें? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इसमें एक मजेदार बात है। पहली टीम है रेगुलर वर्ब्स की। ये बहुत ही सीधी साधी टीम है। इनका एक ही रूल है, वर्ब के आखिर में बस ईडी लगा दो। जैसे वर्क बन गया वर्कड, सिंपल। पर जो दूसरी टीम है इर्रेगुलर वर्ब्स की, वो थोड़ी कह सकते हैं शरारती है। इसका कोई एक रूल है ही नहीं। राइट का रोट बन जाता है, गो का वेंट। इन्हें आपको बस याद ही करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो इन शरारती इर्रेगुलर वर्ब्स के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाएं। जैसे आई टुक ऑफ माई कोट या अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम। अब देखिए, टुक, फ्लू, फेल, हर्ट, कॉट, सोल्ड, इन सब में कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है, इसीलिए तो ये इर्रेगुलर हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो आ गया। लेकिन अगर हमें सवाल पूछना हो या किसी बात के लिए ना कहना हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक सुपर हेल्पर है, एक खास दोस्त। तो ये है वो मैजिक वर्ड डिड। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। जब भी सवाल पूछना हो तो सेंटेंस के शुरू में डिड लगाइए, और जब नहीं बोलना हो तो डिडंट का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे मजेदार रूल, जैसे ही डिड या डिडंट सेंटेंस में आते हैं, जो मेन वर्ब होता है ना, वो अपनी असली बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। मतलब आप कहेंगे डिड शी सी, डिड शी सॉ नहीं। ये बहुत कॉमन गलती है, इससे बचना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो बनता है। एक ऐसा वर्ब है जो कहता है मैं ये डिड वाला रूल नहीं मानूंगा, वो अपनी ही दुनिया का राजा है, और वो वर्ब है टू बी। टू बी के पास्ट में अपने खुद के फॉर्म्स होते हैं, वॉज और वर। रूल सिंपल है, आई, ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा वॉज या वॉजंट, और वी, यू, दे, इनके साथ लगेगा वर या वर्न्ट। जैसे अगर पूछना हो वॉज द वेदर गुड, तो देखिए यहाँ सवाल पूछने के लिए डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ, सीधे वॉज से ही काम चल गया। तो रूल्स तो हमने समझ लिए, रेगुलर, इर्रेगुलर, डिड, वॉज, वर, सब कुछ। लेकिन असली मजा तो इनको एक्शन में देखने का है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असल जिंदगी की बातचीत में ये कैसे काम करते हैं। इसके लिए आइए मिलते हैं लॉरा से। हम देखेंगे कि लॉरा ने कल क्या क्या किया। ये प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो लॉरा का दिन शुरू हुआ। शी गॉट अप एट 7 o'clock। गॉट अप ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, गेट का पास्ट। फिर शी वॉक्ड टू वर्क। वॉक्ड एक रेगुलर वर्ब है, बस ईडी लगा है, और उसने अपना काम 8:45 पर शुरू किया। शी स्टार्टेड वर्क। स्टार्टेड भी एक रेगुलर वर्ब है। अच्छा, उसके दिन में आगे क्या हुआ? उसने लंच नहीं किया, शी डिडंट हैव लंच। देखा आपने, नहीं कहने के लिए डिडंट आया और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म हैव आई, हैड नहीं। फिर शाम 5 बजे उसने काम खत्म किया, शी फिनिश्ड वर्क, और रात को 11 बजे वो सो गई, शी वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट वेल। वेंट और स्लेप्ट दोनों ही इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये तो थी लारा की कहानी। अब एक और सिचुएशन लेते हैं।
मान लीजिए कि किसी दोस्त से उसकी छुट्टियों के बारे में बात करनी है, तो सवाल कैसे पूछेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही होता है, वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? देखिए, फिर से हमारा हेल्पर डिड यहाँ आ गया सवाल बनाने में मदद करने। और जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, टू द यूएस। वी वेंट ऑन अ ट्रिप फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू डेनवर। जवाब में देखिए गो का पास्ट यानी इर्रेगुलर वर्ब वेंट का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब अगला सवाल, कितना टाइम लगा? कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? फिर से डिड हमारी मदद कर रहा है। और इसका जवाब हो सकता है 2 weeks. We stopped at a lot of places along the way. Stopped, ये एक रेगुलर वर्ब है जिसके आखिर में ed लगा है। अब मौसम के बारे में भी तो पूछना है। याद है ना वो स्पेशल वर्ब टू बी जिसका अपना रूल था? तो चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। Was the weather good? यहाँ देखिए कोई did नहीं है क्योंकि ये स्पेशल केस है। और इसका जवाब है yes, but it was very hot, sometimes too hot. यहाँ भी was का इस्तेमाल हुआ जो to be का ही पास्ट फॉर्म है। तो देखा आपने, कितना आसान है। हमने सारे रूल्स देखे, उन्हें एक्शन में भी देखा। तो अब एक सवाल सबके लिए, What did you do yesterday? कल आपने क्या किया? जरा सोचिए और इन रूल्स का इस्तेमाल करके अपने कल के बारे में बताने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान लगेगा। Keep